बहुत समय से दोहराते आए हैं, इस चीज़ को नहीं दोहराना है। ठीक है, भावनाएं अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छे है कि आप क्या कुछ आपके शत्रु, ठीक है, आपके दुश्मन, आपके हेटर्स क्या कुछ आपके बारे में बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या कुछ परमपिता परमात्मा की तरफ से गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन को लेकर। जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ दुर्गा। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच श्री माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस है और क्या बातें चल रही है मेरे व्यूअर्स के बारे में। द एम्प्रेस की एनर्जीज आई है, सबसे ही पहला कार्ड, क्या कुछ बातें चल रही हैं आपके बारे में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्या कोई चाल या कोई प्लानिंग या कॉन्स्पिरेसीज रच रहे हैं आपके शत्रु। किंग ऑफ कप्स रिवर्स, द 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी 2 नंबर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्या बातें हो रही है आपके बारे में। ओके, द हैंग्ड मैन रिवर्स, द टेम्परेंस रिवर्स। बॉटम डेक पे द डेथ की एनर्जीज है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ दुर्गा। देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है ना कहीं आपके दुश्मन, ठीक है, आपकी गुणवत्ता से, आपकी अच्छाई से वाकिफ़ है। वो ये चीज़ को समझते हैं, जानते भी हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके जो शत्रु है ये बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो उन्होंने आपको, ठीक है, आप पर पास्ट में काली क्रियाएं करवाई, हैवी स्पेल करवाया, और उस चीज़ का असर आपको मेंटली रूप से यानी धीरे धीरे रूप से, क्योंकि जब किसी पर बहुत ज़्यादा क्रियाएं करवाई जाती हैं तो वो मेंटली उसकी सोचने समझने की शक्ति भी ख़त्म हो जाती है और मन में उसकी बड़ी अशांति भी रह जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके हेटर्स अभी ये चीज़ आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि कैसे आपने अपने जीवन में, ठीक है, हर एक चुनौतियों से, हर एक परेशानियों से निकले हैं, बट वो सामने से वो नहीं बोलेंगे, और कुछ जो प्लानिंग्स चल रही है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जीज़ है कि कैसे आप, आपकी है ना कहीं फेमिनाइन एनर्जीज़ है, आप हो फेमिनाइन हो सकते हैं या आपके पार्टनर फेमिनाइन, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही कि उनकी मदद से, माता रानी की मदद से आप कैसे इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकले, साथ ही साथ कैसे आप अपने जीवन में ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी की ओर आगे बढ़ रहे, कैसे आप खुश हैं और कैसे चीज़ों को संभाल रहे हैं आप, आपका पूरा परिवार, आपके बच्चे। तो ये चीज़ यहाँ पर बातें हो रही है कि कैसे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप अभी भी द क्वीन की पोजीशन पे है, मेंटली, इमोशनली, और खुद को संभालने के लिए तैयार है। ठीक है, ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली की एनर्जीज नज़र आ रही है, और ये चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं आपके हीटर्स, क्योंकि वो हमेशा से आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली रूप से, मेंटली रूप से, हर प्रकार से आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहे। पर चाहे सिचुएशन जैसी भी हुई, आप उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने के लिए हर पल, हर सेकंड तैयार रहे, और यही आपकी स्ट्रॉन्ग और यही आपकी स्ट्रेंथनेस सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और इसे बना कर रखिए क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कठिन समय है, बट फिर भी आप इन चीज़ों का बाहर निकल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके हेटर्स अभी आपके फाइनेंशियल पोजीशन और जो आप अपने आप को पावरफुल और स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा आपके हेटर्स को अखर रहा है। एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है, कुछ उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या वो खुद हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेंगे आपके बारे में, ठीक है, आपसे कुछ पूछने आएंगे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी चल रही है, आप फाइनेंशियली सब कुछ सही है कि नहीं है, इमोशनली आप कैसे हो। तो यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि आपको अपनी प्रॉब्लम सिर्फ एक इंसान के साथ शेयर करनी है, ठीक है, जिससे आपको सॉल्यूशन मिल सके, राइट, नॉट विथ एवरीवन, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस अगर सबसे साथ आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे तो अटेंशन आपको मिलेगा और आपके बारे में बातें होगी, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जिस चीज़ को पता चल जाता है, प्राइवेसी मैटर करती है, तो वो अगर जितने ज़्यादा लोगों को आप बताने लगोगे उतना ज़्यादा आप खुद में खाली महसूस करने लगोगे, और उतना ज़्यादा आपके बारे में चर्चा का विषय बन जाओगे। तो यहाँ पर आपको चर्चा का विषय नहीं बनना है, यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथफुल रहना, जो कि आप हो भी, तो उसी चीज़ को आपको कंटिन्यू भी रखना है। यानी आप इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं, मेंटली, फाइनेंशियली क्या फील कर रहे हैं, क्या चीज़ें, क्या सिचुएशन है, इस टाइम पर आपको सिर्फ और सिर्फ किंग ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज़ है कि आपके हेटर्स कहीं ना कहीं ये चीज़ चाहते हैं कि आप मेंटली इमोशनली टूटो, ठीक है, आप मेंटली इमोशनली परेशान हो, आप एकदम अपने आप को, ठीक है, आप अपने आप को, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को, हर चीज़ को खो दो। तो ये वो चीज़ चाहते हैं, बट आपको ये चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज़ को समझना है। वो ये उनकी प्लानिंग है कि अभी आपको
सामने में कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं, कोई दो राह लेकर आ सकते हैं कि दोनों में से कोई एक डिसीजन लेना है। तो यहाँ पर आपको इमोशनली ना होकर प्रैक्टिकली होकर डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। प्रैक्टिकली होकर डिसीजन लेना है और मेंटली इमोशनली हर तरफ से स्ट्रांग रहना है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली फाइनेंशियली, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ चीज़ों की डिस्टर्बेंस की एनर्जीज नज़र आ रही है। प्रकार से द हैंगमैन रिवर्स की एनर्जीज है। आपके हेटर्स कहीं ना कहीं आपको, ठीक है, आपको यहाँ नो बोलना सीखना होगा। ये बात यहाँ पर क्लियरली मैसेज आ रही है कि आपको आपके हेटर से दूर भी रहना होगा और नो बोलना भी सीखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ है अपने स्वार्थ को लेकर, ठीक है। आपके हेटर्स आपका इस्तेमाल करना चाहेंगे और भावनाओं के चक्कर में आप ये चीज़ को बहुत समय से दोहराते आए हैं। इस चीज़ को नहीं दोहराना है, ठीक है। भावनाएं अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छे है कि आप इमोशनल है, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, बट भावनाओं के चक्कर में आप खुद का नुकसान करें, ये भगवान जी को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। किसी ना किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा हाइपोक्रेसी, डिसेप्शन, फ्रॉड, धोखा, इस प्रकार की एनर्जीज नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको अपने मन में किसी भी प्रकार का अहंकार या जिसने जो भी किया उन चीज़ों को आपको एकदम यहाँ पर नहीं रखना है। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आपको अपने मन की शांति को प्रायोरिटी देना है, राइट। अपने मन की शांति को प्रायोरिटी देना है और किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक की, मतलब कोई भी ऐसा रिश्ता हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसके बारे में आपको नहीं सोच विचार करना है। ये बात यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। कोई सोच विचार नहीं करना है, कुछ भी ऐसा परेशान होने वाला कार्य नहीं करना है, क्योंकि आपकी मेंटल स्थिति, आपकी इमोशनल, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर इस समय अभी आपकी कहीं ना कहीं परीक्षा का समय है, चेंज, परिवर्तन का समय है, ठीक है। क्योंकि जब कुछ चीज़ परिवर्तन का समय होता है काफ़ी ज़्यादा वो थोड़ा सा है ना, थोड़ा लगता है, बट हाँ, परिवर्तन का समय है। कुछ प्लान्स, कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जहाँ पर आपको सम प्रैक्टिकली डिसीजन लेना है और उसमें अगर आपको इमोशनली होकर डिसीजन नहीं लेना है, और कुछ चीज़ों को यहाँ पर आपको नो बोलने के लिए कहा जा रहा है। आई डोंट नो, कुछ बातें ऐसी होंगी जहाँ आपका इंट्यूशन भी कहेगा कि नहीं, मेरे को इस चीज़ के साथ नहीं जाना है, आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो वहाँ आपको नो बोलना है। क्या बोलना है आपको? वहाँ नो बोलना है जहाँ आपका दिल कह रहा है, दिमाग कह रहा है, जो आपके लिए फ्यूचर के लिए सही नहीं भी है, वहाँ हिम्मत करके आपको नो बोलना है। ये बात एकदम क्लियरली नज़र आ रही है, क्योंकि आपके हेटर्स हमेशा अपना रोना जो है उस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे ही। वो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ जानते भी है कि वो जब अपना रोना रोएंगे आपके सामने, जब वो अपना दुखड़े रोएंगे, तो वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट करेगी और ये चीज़ आपको इफ़ेक्ट करेगी और कहीं ना कहीं आप अपना पूरा 100% देने के लिए तैयार हो जाओगे, इवन इफ़ इट्स हर्टिंग यू। तो ये चीज़ को आपको अवॉइड करनी है और अपने दुखड़े आपको सिर्फ एक पर्सन के साथ शेयर करने हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग सहानुभूति नहीं देने वाले, ठीक है। क्योंकि वो एम्पैथेटिक सहानुभूति देने वाले लोग एक या दो ही होते हैं 10 में से, जो अच्छे होते हैं, जो जेन्युइनली, ठीक है, मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। बाकी सिर्फ और सिर्फ एक कहानी भी थी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी। एक ना एक हिरन था, ठीक है। तो वो हिरन जो है, उसे हल्की सी चोट लगी थी, एक भेड़िया आया, उसे उसके चोट पर एक खरोच कर दिया। हिरन नहीं था, सॉरी, शेर का बच्चा था, ठीक है। तो उसे हल्की सी चोट लगी थी, एक भेड़िया आया, उसे खरोच दिया हल्का सा, तो वो एक कदम पीछे हट गया, ठीक है। तो एक कदम जब वो पीछे हटा, तो सारे भेड़िया जो और बाकी का ग्रुप था, उसने सोचा कि ये हार मान चुका है। बल्कि वो हार नहीं माना था, वो चाहे तो वो उस पर झपट्टा कर सकता था, ठीक है, बट वो हार नहीं माना था। बट फिर और सारे भेड़िया आए और उसे और ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। तो यहाँ पर ये बात इस चीज़ से हमें समझ में आती है। मैंने बहुत शॉर्ट में ये कहानी बताई, तो इस चीज़ से ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आपको जो चोट लगी है, वो आपको सबसे बड़ी बात किसी को बतानी नहीं है, किसी को दिखानी नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप खुद ही उस पर वर्क कर पाओगे। और भेड़िया, आपको लगता है कि वो चोट ठीक करेगा? नहीं करेगा, राइट। तो इसीलिए वो जो चोट लगी है, जो मेंटली है, इमोशनली है, जो भी चीज़ डिस्टर्ब्ड है, वो सबसे पहले आप खुद पर उस चीज़ को छुपाइए, ठीक है, उस चीज़ को हाइड करिए, बिकॉज आपके हेटर्स ये चीज़ को जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, स्पेशली आपके फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर। तो वो चीज़ों को वो जानना चाहेंगे, तो उन चीज़ों को आपको छुपाना है, उन चीज़ों को बताना नहीं है, क्योंकि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको चाहिए, ना कि तमाशा, राइट। तो उस चीज़ों को आपको छुपाना है, उस पर कार्य करना है, उस पर वर्क करना है।
और अगर किसी एक को पता भी चलता है, यानी किसी एक भेड़िया को पता भी चलता है, तो वो अगर वो उसी चीज़ पर वार करेगा, क्योंकि तो आपको एक स्टेप आगे लेकर उसे चुप कराना है, एक फर्स्ट इनिशियल स्टेप लेना है। आप उस चीज़ को ऐसे पीछे हटकर लेट गो नहीं कर सकते। तो वही बात है कि मैक्सिमम यहाँ पर आपके आसपास भेड़ियों की एनर्जीज़ है, तमाशे की एनर्जीज़ है, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रखना और अपने दुख को नहीं बताना है, क्योंकि वो उसी चीज़ पर वार करेंगे, वो उसी चोट पर, उसी दुख पर वार करेंगे, और जितना ज़्यादा नुकसान है नहीं, वो उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान पहुँचा देंगे, दिमाग से मेंटली ह्यूमिलेट करके, धोखा देकर, हाइपोक्रेसी। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है। आपको अपने मन की शांति को इम्पोर्टेंस देना है, और जितना ज़्यादा आप प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस देंगे उतना ज़्यादा ग्रेट सक्सेस। द एम्प्रेस की एनर्जीज़ है, हर एक चीज़ यहाँ पर परिवर्तन का तो क्लियरली नज़र आ ही रहा है, बट यहाँ पर आप जैसे कि बेबी मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट, तो इस चीज़ को भी आपको कहीं ना कहीं छुपाना है, ये भी बात मतलब क्लियरली नज़र आ रही है। आप बेबी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भी आपको इस बात को छुपाना है। कोई भी काम को लेकर आपके मन में कोई दो राह चल रही है, ठीक है, कि क्या कौन सा रास्ता पे जाए, क्या वो कार्य सही रहेगा कि नहीं रहेगा, फाइनेंशियल कंडीशन अप्स डाउन चल रहा है, इट्स ओके, इट्स रियली ओके, ठीक है। ये चीज़ों को काम आपको खुद पे करना है, और हर इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स होता है, और वो उस चीज़ पर वर्क करता है, राइट। तो ये भी बात है। फाइनेंशियली वो हर एक चीज़, मतलब कहते हैं ना कि लाइफ में सबकी, क्योंकि टेस्टिंग की एनर्जीज आई है, ठीक है, टेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी प्रकार से टेस्ट हो रहा है, किसी ना किसी प्रकार से परीक्षाएं आ रही है, तो उस चीज़ पर वर्क करना है। और हर एक इंसान की लाइफ में होता है, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो, थोड़ा वो समय भारी लगता है, पर उस समय है ना, उस चीज़ को व्यक्त ना करके, उस चीज़ पर वर्क करके वो फिर हम स्ट्रांग बनते हैं। तो वो चीज़ को हम सबको इम्पोर्टेंस देना है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ है, आप बेबी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फर्टिलिटी की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, अबंडेंस की एनर्जीज़ है, ठीक है, कहीं ना कहीं ग्रोथ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हर रूप से श्री महालक्ष्मी की एनर्जीज़ है। यू नीड टू होल्ड योर क्रॉन, ठीक है, वो रिस्पेक्ट, वो एडमिरेशन, वो पावर, हर एक चीज़ आप डिज़र्व करते हैं, और वो चीज़ आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि आप बहुत पवित्र स्पिरिट है, और ये चीज़ आप डिज़र्व भी करते हो। बट यहाँ पर कुछ भी आप कार्य कर रहे हो, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी आपकी मेंटल इमोशनल स्थिति है, वो आपको किसी मतलब यहाँ पे प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस देने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, हर एक चीज़ की यहाँ पर एनर्जीज पूरी क्लियरली नज़र आ रही है। पॉजिटिव साइंस है रिलेशनशिप को लेकर, अगर आप किसी से रिश्ता रख कर रहे हैं, ठीक है, अपना या अपने बच्चों का, तो इन सब चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं एक छुपा के रखने के लिए बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस चीज़ पर नुकसान पहुँचेगा। कोई भी आपका नेक्स्ट स्टेप हो, कोई भी आपका नेक्स्ट डिसीजन हो, डू नॉट लेट एनी वन नो अबाउट इट। जब कहते हैं ना सूर्य भगवान जी, जब सूर्य निकलेगा तो अपने आप सबको पता चल जाएगा। तो बस इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है, और आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स के जो भी सॉल्यूशन हैं, वो आप उस सॉल्यूशंस पर ध्यान दीजिए। आप सिर्फ सात्विक तांत्रिक शक्ति, जो गुप्त शक्तियाँ होती है, बहुत पावरफुल होती है, उन शक्तियों के माध्यम से अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ले सकते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ वाइज हो। सो यहाँ पर यही बात है कि जहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलता है, एक ही से कनेक्ट करना है। ज़्यादा लोगों के साथ अगर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे तो सिर्फ एक गॉसिप का टॉपिक बन के रह जाएंगे। तो ये चीज़ को बहुत ज़्यादा यूनिवर्स आपको अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है। और आप कितने ज़्यादा फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली चरित्रवान हैं, ये हर एक चीज़ आपके हेटर्स को आपसे ज़्यादा वो आपके बारे में जानते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ध्यान आपसे ज़्यादा आप पर रहता है। और आप कितने ज़्यादा पावरफुल और कैसे आप इन चीज़ों से भी निकल सकते हैं, वो जानते हैं हर एक चीज़, राइट। आप कितने पावरफुल हैं, और अगर वो आपको अपने कंट्रोल में ना रखे और आप उनकी बातों को अटेंशन ना दो, सो यू विल बी द नंबर वन, एंड यू आर गोइंग टू बी द नंबर वन। सो प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू दिस। इसलिए अपने हेटर्स को अटेंशन बिल्कुल भी मत दीजिए, एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, क्योंकि बहुत माता रानी की बहुत ग्रेट कृपा यहाँ पर नज़र आ रही है। जय श्री माँ काली। जॉय इज़ योर बर्थ राइट, क्लेम इट, ठीक है। हंसना, खुशी रहना, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ जी, हंसना, खुश रहना जन्म सिद्ध आपका अधिकार है। जय जय श्री माँ का कुष्मांडा माँ, जिन्होंने यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की संरचना की, क्रिएट किया विथ हर स्माइल, राइट। सो रेमेडी एक्स यहाँ पर, सॉरी,
माता माँ कुष्मांडा माँ हमें रिमाइंड कराती है, हमें याद दिलाती है कि लाफ्टर इज़ सेक्रेड। जो हंसी होती है, जो मुस्कुराहट होती है, वो बहुत पवित्र होती है। हर दिन इंटेंशनली होकर मुस्कुराइए, हर एक चीज़ के लिए मुस्कुराइए, थैंकफुल होइए, इवन चैलेंजेस में भी। और ये आपकी मुस्कुराहट एक प्रकार से कहते हैं ना, एक फल है जो माता रानी को आप भेंट कर रहे हैं। दैट मुझे आपकी प्रेजेंस का, मुझे आप पर पूरा विश्वास है और ये मेरी मुस्कुराहट भेंट स्वरूप है। तो इस चीज़ को अब इम्पोर्टेंस देना है। बहुत पावरफुल मैसेज है। जय जय श्री माँ दुर्गा। अबंडेंस फ्लो व्हेन यू स्टॉप रेजिस्टिंग एंड स्टार्ट ट्रस्टिंग। ठीक है, ट्रू अबंडेंस, जो सच में एक अबंडेंस होती है, वो तभी हमारे सबके जीवन में आती है जब हम अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी हो या कोई भी ऐसी चीज़ हम जो चाह रहे हैं उसको हम, है ना, रेजिस्ट नहीं करते। यानी मेरे को ये चाहिए, ऐसा कुछ। आपको जो पसंद हो वही, है ना, जो ही प्यारो करे सोई मोहे भावे, है ना। आगे का क्या लाइन है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बस वही बात है। और ट्रू अबंडेंस, जो सच्ची खुशी होती है, सच्चा सुख होता है, ग्रेट समर्पण और उस परमपिता परमात्मा पर पूरा विश्वास। तो ये समर्पण भाव और ये विश्वास हमें द ट्रू अबंडेंस, और माता रानी कहते हैं ना, हमें आप पर विश्वास है, आप जो मेरे लिए करेंगी वो बेस्ट होगा। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा है, बट यस थोड़ी देर बाद रिजल्ट मिलेगा। बट कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। थोड़ी देर बाद फल को हम चाहते हैं कि अभी तुरंत फल हम, है ना, मिल जाए, बस थोड़ी देर बाद थोड़ा सा सली समय होता है। और उस समय हिम्मत नहीं आनी, क्योंकि जब वो फल को चखेंगे तो वो मीठा होगा और वो ज़्यादा मीठा और टेस्टी होगा। तो ठीक उसी तरीके से जो आप मेहनत कर रहे हो उसका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ी देर बाद मिलेगा, बट ग्रेट मिलेगा और सही समय पर मिलेगा, राइट। तो ये यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। अबंडेंस फ्लो व्हेन यू स्टॉप रेजिस्टिंग एंड स्टार्ट ट्रस्टिंग टू द यूनिवर्स। जय श्री माँ दुर्गा। मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगी। कैसी लगी रीडिंग आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। जय जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। आप सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति या फिर अगर इस्लामिक शक्ति, राइट, यानी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना किसी प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे द डेथ की एनर्जीज आई है, किसी प्रकार से बहुत भारी क्रिया या कोई जिन, है ना, कोई हैवीनेस आप महसूस कर रहे हैं, तो उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन इस्लामिक शक्ति से, चाहे वो वेल्थ को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, किसी भी प्रकार से उसका आप परमानेंट प्रोटेक्शन ले सकते हैं। और भगवान जी का आशीर्वाद हर पल हर सेकंड हम सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और आपकी मुस्कुराहट, ये एक, कहते हैं ना, हमेशा मुस्कुराती रही, ये चीज़ को तो मैं बोलती हूँ। और आपकी मुस्कुराहट एक तरह का गिफ्ट है, एक तरह का भेंट है जो हम भगवान जी को दे रहे। येस, आई ट्रस्ट यू एंड आई एम रेडी टू रिसीव द मिरेकल्स हैपनिंग इन माई लाइफ। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस देना हम सबको। थैंक यू सो मच।